अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बेहतरीन सी लब्बे शीरी जिसको आप अपने दस्तरखान की ज़ीनत बना सकते हैं। यकीन जाने कि ये स्वीट डिश बन जाने के बाद आप किसी भी किस्म का कोई और मीठा ट्राई नहीं करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है। मैं फ़्रेश दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये रेसिपी तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए रेसिपी बनने जा रही है और इसके लिए 1 लीटर दूध काफ़ी होगा। 1 लीटर दूध जब अच्छे तरीके से बॉयल होने लगे तो इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून चीनी शामिल कर देनी है। चीनी का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है। आप अगर चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ट्राइफल और इसके अलावा जेलीस भी शामिल करनी है, इसीलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल कम किया है। हमने सबसे पहले दूध में चीनी शामिल किया है और अब मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। आप जब भी लब्बे शीरी बनाइए तो उसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर का ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे एक बेहतरीन टेस्ट मिलता है। वनीला कस्टर्ड पाउडर के अलावा किसी भी कस्टर्ड के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना आपने। हमें सिर्फ वनीला कस्टर्ड ही चाहिए लब्बे शीरी बनाने के लिए। जैसे ही दूध बॉयल हो जाता है तो मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया था और अब मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। मैंने लब्बे शीरी बनाने के लिए 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो 3 टेबल स्पून से ही हमें मिल जाएगी। लब्बे शीरी में कस्टर्ड थिक नहीं होता, बिल्कुल लाइट सा होता है जो कि मुंह में जाके घुल जाता है। इसीलिए लब्बे शीरी बहुत क्रीमी और बहुत मज़ेदार होती है। जैसे ही हमारे कस्टर्ड को 1 से 2 बॉयल आ जाएं तो आपने इसमें स्पैचुलर का इस्तेमाल करते हुए आपको कंसिस्टेंसी मैं बता रही हूँ कि हमें इसी तरह चाहिए, इससे थिक आपने नहीं करनी। जैसे ही इसको बॉयल आ गए हैं तो हमने इसको हटा देना है और इसको हमने बिल्कुल ठंडा कर देना है। इसके बाद हमने जेलीस बना लेनी है और जेलीस बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। 1 कप से पानी ज़्यादा ना लीजिएगा। जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो इसमें हमने जेली पाउडर शामिल कर देना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फ्लेवर की जेली शामिल कर सकते हैं। मैं इस वक्त शामिल कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेली और स्ट्रॉबेरी जेली के अलावा मेरे पास मैंगो जेली है। फ्रूट जेली बहुत आसानी से बन जाती है। जैसे ही हमने गर्म पानी में इस पाउडर को शामिल किया है जेली के, तो आप देख सकते हैं कि इसको 1 से 2 बॉयल आने तक हमने पकाना है और उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं बॉयल करना। स्ट्रॉबेरी जेली के बाद मेरे पास मैंगो फ्लेवर की जेली भी है, मैंने वो भी शामिल कर देनी है। आप जब लब्बे शीरी बनाएं तो इसमें स्ट्रॉबेरी के अलावा बनाना जेली का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे इसकी लुक ज़्यादा बेहतर आती है। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी तो मैंने सिर्फ मैंगो जेली और स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल किया है। जैसे ही पानी बॉयल हो जाता है तो मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर भी शामिल कर दिया है जेली का और इसको 1 से 2 बॉयल आने तक मैंने पका लेना है। 1 से 2 बॉयल में ही इसमें मौजूद चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 ही मिनट में ही हमारे दोनों फ्लेवर्स जेली के बनके तैयार हो गए हैं। अब हमने इसको डिश आउट कर देना है और इसको हमने ठंडा करके ही लब्बे शीरी में शामिल करना है। जेली शामिल करने के बाद मैंने मज़ीद तकरीबन 2 कप पानी बॉयल कर लेना है, जिसमें हमने कलरफुल सवैयों को बॉयल करना है। अमूमन इन सवैयों को पोलका सवैयाँ भी कहा जाता है और ये फालूदे में और लब्बे शीरी में बहुत अच्छी लगती हैं।
जैसे ही पानी बॉयल हो जाता है तो हमने इसमें तकरीबन 1 कप जितनी पोल्का सवैयाँ शामिल कर देनी है और तकरीबन 3 से 4 मिनट ही हमने बॉयल पानी में इसको पका लेना है, गला लेना है। पोल्का सवैयाँ हमारी अच्छे तरीके से बॉयल हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये सवैयाँ बिल्कुल गल गई हैं और अब हमने स्ट्रेनर की मदद से इन सवैयों को हमने निकाल लेना है। और इसके बाद हमने अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, जिसको में हमने कस्टर्ड को बारीक छन्नी से छान लेना है। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड के ऊपर एक लेयर आ जाती है। हमने लप्पे शीरी में इस लेयर का इस्तेमाल नहीं करना। हमने बारीक छन्नी में से ही इस कस्टर्ड को छान लेना है कि इसमें किसी किस्म का लम्स ना आए और हमारा एक क्रीमी सा हमें कस्टर्ड चाहिए लब्बे शीरी के लिए। और स्पेशली लब्बे शीरी में कस्टर्ड की ऊपर वाली लेयर जब मुंह में आती है तो बहुत बुरा लगता है, इसीलिए आपने पहले इसको छान लेना है बारीक छन्नी से। स्टेन करना ज़रूरी है कस्टर्ड को। अच्छे तरीके से मैंने कस्टर्ड को स्टेन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड में मौजूद लम्स जो थे और एक ऊपर वाली लेयर जो थी तो वो हमने निकाल ली है। कस्टर्ड को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है स्ट्रेनर की मदद से और अब हमने इसमें तकरीबन 1 कप फ्रूट कॉकटेल का शामिल कर देना है। फ्रूट कॉकटेल जब भी शामिल करें तो इसको अच्छे तरीके से आपने पहले एक दफ़ा ज़रूर धो के शामिल करना है। इसमें मौजूद पानी को निकाल लेना है। फ्रूट कॉकटेल शामिल करने के बाद हमने जो पोल्का सवैयाँ बॉईल की थी मैंने वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। आपको इस स्टेज पे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी बहुत पतली लग रही होगी, ये इसी तरह हमें चाहिए। जब ये कस्टर्ड 2 से 3 घंटों के लिए हमने चिल्ड होने के लिए रेफ्रिजरेटर करना है, उसमें ये थिक हो जाएगा और सेट हो जाएगा। सवैयाँ शामिल करने के बाद मैंने इसमें बादाम शामिल कर देने हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नट्स को शामिल कर सकते हैं। मुझे लब्बे शीरी में बादाम के अलावा किसी भी किस्म के नट्स नहीं अच्छे लगते, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम शामिल करने के बाद मैंने थोड़े से बादाम इसकी गार्निशिंग के लिए बचा लेने हैं, बाकी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद अब हमने इसमें 1 पैकेट क्रीम का शामिल करना है। इस स्टेज पे मैंने क्रीम का पैकेट इसलिए इसमें शामिल किया है कि हमें एक क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए और वो टेक्सचर मिलेगा हमें क्रीम से, इसीलिए आपने इसमें 1 पैकेट क्रीम भी शामिल कर देना है। आप अगर चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। क्रीम शामिल करने के बाद हमारे पास जो 2 फ्लेवर थे जेलीज़ के, इस स्टेज पे हमने वो भी शामिल कर देने हैं। जेलीज़ को शामिल करने से पहले मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, इससे इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा। मैंने सबसे पहले इसमें स्ट्रॉबेरी जेली शामिल की है, उसके बाद मैंने इसमें मैंगो जेली भी शामिल करनी है और वो भी हमने क्यूब्स में ही काट के शामिल कर देनी है। दोनों जेलीज शामिल करने के बाद अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और 2 से 3 घंटों के लिए हमने इसको फ्रिज में रखना है। जब तक ये अच्छे तरीके से चिल्ड नहीं हो जाता तब तक आपने इसको अपने गेस्ट को सर्व नहीं करना।
जेलीज़ को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अच्छा, अमूमन लब्बे शीरी में गुलाब जामुन या चमचम का इस्तेमाल भी लोग करते हैं, लेकिन वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप अगर चाहें तो इस स्टेज में वो भी शामिल कर सकते हैं। हमने जो नट्स में बादाम का इस्तेमाल किया था, हमने थोड़े से बादाम गार्निशिंग के लिए भी इसके टॉप पे शामिल कर देने हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं गार्निशिंग। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इस रेसिपी को अपने इफ्तार के मेन्यू में या आप इसको ईद पे अपने गेस्ट के लिए बना के सर्व कर सकते हैं। और आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपसे मज़ीद रेसिपीज़ भी शेयर कर सकूँगी। यकीन करें कि ये लब्बे शीरी इंतहाई मज़ेदार और क्रीमी बन के तैयार हुई थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।